दोपहर आते आते एक ऐसी खबर आई जिसने दिल तोड़ कर रख दिया। खबर आई अहमदाबाद से, जहां एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया। क्या खबरें, क्या सोशल मीडिया, हर जगह इससे जुड़ी डिटेल्स हैं। हर डिटेल दिल तोड़ देने वाली है। जहाज में 242 लोग सवार थे। प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। एयरपोर्ट से उड़कर प्लेन बस थोड़ी ही दूर जा पाया था। एयर इंडिया ने ट्वीट किया, पुष्टि की, बताया कि अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही फ्लाइट AI-171 आज टेक ऑफ के बाद एक हादसे का शिकार हो गई। इस बोइंग विमान में 242 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। इसमें बताया गया कि 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है, ऐसी जानकारी दी। जानकारी के लिए एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर 180056914444 जारी किया है। इसका उपयोग ज़रूरत अगर पड़े तो आप कर सकते हैं। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने भी बताया, उन्होंने जो बताया उसने उम्मीदें और बिखेर दी। कहा कि जो स्थिति है उसे देखते हुए कोई बचा हो ये कहना मुश्किल है। कुछ को इलाज के लिए लाए थे लेकिन बच पाना मुश्किल है। सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है? दुख जताने के लिए एयर इंडिया ने अपनी प्रोफाइल ब्लैक कर ली है। ये प्लेन एक हॉस्टल पर गिरा था, वहां से भी भयंकर विजुअल्स आए हैं। ऐसी फोटोज आई जहां मेज पर खाना रखा हुआ था। हॉस्टल की दीवार पर प्लेन का पहिया दिखाई दे रहा था। पूरे हॉस्टल में सिर्फ और सिर्फ धूल नजर आ रही थी। इस घटना के बाद लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि अहमदाबाद की इस त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये दिल तोड़ देने वाली घटना है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। मैं लगातार मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो पीड़ितों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। नवीन पटनायक ने भी लिखा कि अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के भीषण हादसे की खबर सुनकर बेहद व्यथित हूँ। सैकड़ों लोगों से भरे इस विमान दुर्घटना में जिन परिवारों पर गहरा असर पड़ा है, मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी के साथ हैं। अक्षय कुमार, बॉलीवुड एक्टर, उन्होंने लिखा कि एयर इंडिया क्रैश की खबर से स्तब्ध हूं, शब्द नहीं है इस समय, बस प्रार्थनाएं ही कर सकता हूं। गौरव तनेजा यानी फ्लाइंग बीस्ट ने लिखा कि लगता है टेक ऑफ के तुरंत बाद डुअल इंजन फेलियर हुआ है। टेक ऑफ के तुरंत बाद इतनी तेज गिरावट किसी मॉडर्न एयरक्राफ्ट में तभी हो सकती है जब पूरी तरह से पावर लॉस हो जाए। सभी यात्रियों की सलामती की दुआ है। बताया गया कि लंदन जाने वाले एयर इंडिया विमान दुर्घटना के यात्रियों के रिश्तेदारों के लिए अस्थायी रूप से बंद अहमदाबाद हवाई अड्डे के बाहर एक सहायता डेस्क और सहायता क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। उसके वीडियो आए हैं, वो भी देखिए। शाम 4:05 पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन फिर से शुरू हो गया है, जो कुछ समय पहले बंद कर दिया गया था। इस विमान हादसे को लेकर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का बयान भी आया। उन्होंने लिखा कि अहमदाबाद में ब्रिटिश नागरिकों को लेकर जा रहे एक लंदन बाउंड विमान के हादसे की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत भयावह हैं। मैं लगातार स्थिति की जानकारी ले रहा हूँ। इस बेहद दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ हैं। एक यूजर ने लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट में जाकर एयर इंडिया के जहाज़ों, उनकी बेस और क्रू की हालत देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कि अहमदाबाद में जहाज़ कैसे गिरा। एक यूजर ने उस हॉस्टल की तस्वीर लगाकर लिखा कि प्लेन क्रैश की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट हॉस्टल बिल्डिंग से टकराई। भीतर से जो तस्वीरें आई हैं उनमें मेस एरिया और किचन पूरी तरह से तबाह नजर आ रहे हैं। छात्रों में दहशत का माहौल है। हालत बहुत ख़राब है। इसके अलावा जितनी भी तस्वीरें और वीडियो जा रहे हैं वो सब डराने वाले हैं। प्लेन का गिरना भयानक घटना है और उस घटना को और भी भयंकर बनाती है ये बात कि प्लेन एक हॉस्टल के ऊपर गिरा, मेस के ऊपर गिरा। उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटनाएं आगे ना हों। जिस कारण ये घटना हुई है, कहाँ चूक हुई है, बेहतर क्या किया जा सकता है, हर पहलू की जांच हो और लोगों की जान आगे बचाई जा सके। अब बताते हैं आपको कुछ इन्फ्लुएंसर्स की हरकतें। वैसे तो इन्हें इन्फ्लुएंसर्स कहना नहीं चाहिए, क्योंकि किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, समझ नहीं आता। कुछ लोग जयपुर में खुलेआम शराब बांट रहे थे। दावा किया जा रहा था कि ये काम निर्जला एकादशी के दिन हो रहा था। लोगों को सड़क पर शराब पिलाई जा रही थी। पहले आप वीडियो देखिए।
लोग इससे जरा भी खुश नहीं थे। ट्वीट में लिखा गया कि जयपुर की सड़कों पर शराब पार्टी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लप्पू सचिन ने जयपुर की सड़कों पर खुलेआम बांटी शराब। राह चलते लोगों को रोक कर पिलाई शराब। एकादशी जैसे पवित्र दिन शरबत की जगह बांटी शराब। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। आगे राजस्थान पुलिस और जयपुर पुलिस को भी टैग किया गया था। मामला बढ़ने पर राजस्थान पुलिस ने एक्शन लिया और एक ट्वीट आया कि जब पब्लिसिटी के लिए किए गए असिस्टेंट न सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि धार्मिक भावनाओं का भी अपमान करते हैं। जयपुर पुलिस असंवेदनशील और लापरवाह आचरण के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। वीडियो बनाने से पहले जरा रियलिटी सोचिए। इसके साथ बिफोर और आफ्टर लिखा हुआ था। बिफोर आपने देख लिया, अब आफ्टर देख लीजिए। एकादशी निर्जला को अपने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर अपने लोगों को शराब बांटी थी। तो धार्मिक भावनाओं को ठेस होता है, उससे हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हमारा ये सोल्यूशन था कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस होते हैं। अब आपको एक कहानी सुनाते हैं बदले की, रिवेंज की। दरअसल एक नहीं दो कहानियां हैं। पहली कहानी है केरला की, जहां एक 62 साल के आदमी ने दूसरे आदमी के दांत तोड़ दिए। हुआ ये कि दोनों मिले, फिर बहस हो गई, पुरानी बातें निकल आई और याद आ गया कि कैसे चौथी कक्षा में इनकी लड़ाई हुई थी। बस उसी का बदला लिया गया 50 साल बाद और लड़ाई हो गई। दूसरी कहानी क्या है, 2011 में कोहली ने एक ट्विटर यूजर को हड़काया था। उनका कहना था कि खराब भाषा का इस्तेमाल किया है, तुम्हारा अकाउंट मैंने रिपोर्ट कर दिया है, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। जब अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हुआ तो ये लड़का ट्विटर पर कोहली को बुली करने लग गया। 2016 में ट्वीट किया कि 5 साल हो गए, 2020 में लिखा कि 10 साल हो गए, लेकिन अकाउंट अभी भी है। पिछले साल भी इन्होंने ये ऐसा ट्वीट किया था कि अभी तक मेरा अकाउंट चल रहा है। उसके बारे में हमने आपको सोशल लिस्ट में बताया होगा, अगर आपको याद हो। मुझे अब याद आ रहा है कहते कहते। खैर, अब ये अकाउंट सस्पेंड हो गया है। इस पर कोहली का हाथ है या यूजर के ही कांड ऐसे थे कि अकाउंट सस्पेंड हो गया, कौन ही जाने। इस तरह ट्वीट कर रहे हैं लोग कि आखिरकार 13 साल बाद वो दिन आ गया। बधाई हो विराट कोहली। 18 साल बाद IPL ट्रॉफी और फिर 14 साल बाद ये बैक टू बैक जीत। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं।